अरे कौन हो आप लोग और कैसे अंदर घुसे चले आ रहे हो? मैम हम लोग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स? ये बूढ़े लोग कब से स्टूडेंट्स बन गए? मैम हम पढ़ना चाहते हैं इसलिए यहाँ आए हैं। क्या हो रहा है ये सब? और क्लासरूम में ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मैम ये बुढ़िया बोल रही है कि ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट? हाँ स्टूडेंट्स। और तुम कौन हो? मैं चाहे जो भी हूँ, लेकिन ये लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो प्लीज़ इन्हें पढ़ने दीजिए। मैम देख लिया आपने, ये लड़की जब से आई है बस यहाँ पर खड़ी होकर उल्टी सीधी बातें करे जा रही है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ना कि किसी भी उम्र के अधेड़ लोगों को। समझी? चलो अब निकलो यहाँ से। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहीं रुको। अरे तुम्हें प्रिंसिपल मैम की बात समझ में नहीं आ रही क्या? मुझे तो बहुत सही से समझ आ रहा है, लेकिन आप लोगों को हमारी बात समझ नहीं आ रही है। बड़े बदतमीज़ लोग हो तुम तो। मैम हम पढ़ना चाहते हैं इसीलिए यहाँ आए हैं, तो हमें पढ़ाइए ना। जी हाँ मैम, और आप लोगों का काम तो पढ़ाना ही है ना, तो पढ़ाइए हमें। हाँ हमारा काम है पढ़ाना, लेकिन हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, ना कि आपकी उम्र के बूढ़े लोगों को पढ़ाएंगे। समझे आप लोग? अब आप लोग यहाँ से जाओगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊँ? आपको जिसको बुलाना ना उसे बुला लीजिए, लेकिन ये लोग बिना पढ़ाई करे कहीं नहीं जाएंगे, ये यहीं पढ़ेंगे। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम तो शक्ल से ही अनपढ़ गवार नजर आ रहे हो। ठीक है हम लोग गवार हैं, आप हमें नहीं पढ़ा सकती, लेकिन एक बच्ची को तो पढ़ा सकती हो ना आप। प्रिया। कौन है ये बच्ची? मैम ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए आई थी, पर इसकी नीची कास्ट के चक्कर में आपने इसको एडमिशन नहीं दिया था। अच्छा ये वही बच्ची है। इसको तो हम एडमिशन नहीं दे सकते। क्यों मैडम, आप इस बच्ची को एडमिशन क्यों नहीं दे सकते? आखिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसकी कास्ट। इसकी कास्ट हमारी कास्ट से मैच नहीं करती है। अगर इसको यहाँ एडमिशन दे दिया तो और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? यहाँ पर सब बच्चे ऊंची कास्ट के, हम उनके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? अच्छा, और इस बच्ची के पेरेंट्स को कौन जवाब देगा? हम क्या करें? हम क्यों जवाब देंगे किसी को? और वैसे भी इसके पेरेंट्स को समझ में आता होगा कि इसे यहाँ एडमिशन क्यों नहीं दे सकते। खैर कहाँ समझ में आता होगा, अनपढ़ जो ठहरे। क्या कहा आपने? अगर इस बच्ची के पेरेंट्स नहीं पढ़ पाए, अनपढ़ है, तो इसलिए इसे ये सब झेलना पड़ेगा, इसलिए इसका एडमिशन नहीं होगा। और नहीं तो क्या। वैसे भी इन लोगों की किस्मत में कहाँ लिखा होता है पढ़ना लिखना। अब आप लोग यहाँ से जाओगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? सिक्योरिटी पुलिस। वैसे भी सर हम आपको ही कॉल करने वाले थे। आपने बिल्कुल सही किया, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए और हमारे साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं। निकालिए इन्हें यहाँ से। इन्हें निकालूं? शायद आप लोगों को पता भी नहीं आप किससे बात कर रहे हैं। आप लोग जानते भी हैं नहीं ये कौन है? कौन है? ये यहाँ की आईएएस ऑफिसर मिस सरिता कुमारी हैं। आईएएस ऑफिसर? हाँ, और मैं यहाँ स्कूल में इसलिए आई थी क्योंकि आपने इस बच्ची का एडमिशन करने से मना कर दिया था, वो भी एक सिर्फ कास्ट की वजह से। और इसलिए मैं इनके पेरेंट्स को भी साथ लेकर आई थी ताकि इनके पेरेंट्स का भी मैं यहीं एडमिशन करवाऊँ। और आपने क्या कहा था? अगर इस बच्ची के पेरेंट्स पढ़े लिखे होते तो आज इस बच्ची के साथ ये व्यवहार नहीं होता। वैसे मैडम आपको एक बात बता दूँ, कभी भी ना पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र का इंसान कभी भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मैम हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था। क्या कहा आपने? आप दोनों को माफ़ कर दूँ? ऐसे कैसे माफ़ कर दूँ? आप लोगों ने सोचा भी है कि आप लोगों ने अभी क्या किया है? अरे आपने एक बच्ची को एडमिशन के लिए रोका, वो भी सिर्फ एक कास्ट की वजह से। हम लोग स्कूल जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, क्यों? ताकि वो पढ़ाई लिखाई करे, ज्ञान की प्राप्ति करे। लेकिन जिस स्कूल के टीचर ही ऐसे हो, वो बच्चों को क्या ही ज्ञान देंगे? मुझे तो शर्म आ रही है। आजकल की दुनिया इतनी एडवांस हो गई है, इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन आप लोगों की सोच अभी भी पिछड़ी है। अरे भूल जाओ और छोड़ दो ये भेदभाव। हर इंसान इंसान ही होता है। और आप तो टीचर है ना, कम से कम आप तो सुधर जाइए। एक टीचर का फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को अच्छे मार्ग में लाना, और आप क्या कर रही हैं? बच्चों को भेदभाव सिखा रही हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। इस बच्ची के बारे में सोचा आपने? इसके दिमाग में क्या असर हुआ होगा? कितनी छोटी है ये। अरे आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ही ना ऐसे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, ऐसे ही रह जाते हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता है स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों सेम पहनाई जाती है? ताकि सारे बच्चे एक दूसरे को इक्वल नज़र से देखें, ना कि भेदभाव की नज़र से। वो तो शुक्र है मैं यहाँ आ गई और ये लोग मुझे मिल गए, वरना मुझे आप लोगों की असलियत के बारे में कभी पता नहीं लगता। न जाने आपने कितने बच्चों के साथ भेदभाव किया होगा। खैर अब मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। माफ़ कर दीजिए मैम, हमसे गलती हो गई थी। एक मौका आप दे दें तो। क्या कहा आपने? मौका? क्या आपको एक और बार मौका देने से उन बच्चों की ज़िंदगी सही हो जाएगी जिन बच्चों को आपने पढ़ाने से मना किया था? नहीं ना।
तो बस मैं आपको कोई मौका नहीं दे सकती। अभी के अभी मेरी नज़रों से चले जाओ, और मैं अभी के अभी आप लोगों को सस्पेंड कर रही हूँ। ऑफिसर ले जाओ इन्हें। जी मैम, चलिए। सॉरी मैम। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मैम, आपका ये एहसान हम लोग ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। देखिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों की सुरक्षा करना। बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहूँगी, कभी भी इन जैसे लोगों के आगे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा गलत के खिलाफ आवाज़ उठाओ। हम तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। बस मन लगा के पढ़ाई करना और अपनी मम्मी का नाम रोशन करना। थैंक यू मैम। अभी जो आपने वीडियो देखी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मोटिवेशन देता है, हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो का सही मॉरल क्या होना चाहिए। जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आप लोग कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे या कमेंट में सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो आप जल्दी से कमेंट भी कीजिए। और अगर आप लोग ये भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मैसेज के साथ, मॉरल के साथ। तो जल्दी से आप अपनी स्टोरी भेजिए, मैं आपकी स्टोरी का वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।